राधे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रीम चेकलिस्ट। आज हम हांसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के टारगेट्स देख लेते हैं। आज के हमारे टारगेट्स में मैथ में हमें करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक। उसके बाद हमें हरियाणा जीके में क्लास 1 और 2 कंप्लीट करनी है। चलिए अब हरियाणा जीके के नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद हांसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। 13 जुलाई को मेरा हाफ डे रील स्क्रॉल करने में ही चला गया था, इसलिए मैंने लगभग 10 मिनट की क्लास से ये एक पेज के नोट्स कंप्लीट किए थे, जिसे करने में 1.5 से 2 घंटा लग गया था। इसलिए मैंने उस दिन व्लॉग नहीं डाला था, लेकिन 14 जुलाई को मैंने ये 4 पेज के नोट्स बनाए हैं। इससे हमारी सिरसा डिस्ट्रिक्ट की क्लास 1 कंप्लीट हो गई है। अब बस क्लास 2 बची है, उसे हम नेक्स्ट व्लॉग में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हरियाणा जीके की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पर रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डे 5 के स्टडी व्लॉग की एक गलती बता देती हूँ। डे 5 वाले व्लॉग में जब आप 7 मिनट 23 सेकंड पर जाओगे तो इस जगह पर आपको भजन लाल बिश्नोई लिखा दिखेगा, लेकिन मैंने वहाँ पर बंसीलाल बिश्नोई बोला है, जो कि मैंने गलत बोला है। वहाँ पर भजन लाल बिश्नोई आएगा, बस यही बताना था। चलिए हरियाणा जीके की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर बना था, तब इसमें केवल 7 जिले थे, लेकिन वर्तमान समय में कुल 22 आधिकारिक जिले हैं। हालांकि दिसंबर 2025 में हरियाणा कैबिनेट ने हांसी को 23वां जिला बनाने की मंजूरी दी है, लेकिन हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अभी भी 22 जिले ही दर्ज हैं। इसलिए अगर एग्ज़ाम में 22 और 23 दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको 22 को ही चूज़ करना है। कारण यह है कि किसी भी नए जिले की आधिकारिक घोषणा या कैबिनेट अप्रूवल यानी कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद जब तक उसका फाइनल ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता और वह पूर्ण प्रशासनिक रूप से काम करना शुरू नहीं कर देता, तब तक आधिकारिक संख्या 22 ही मानी जाएगी। मतलब जितनी पहले थी उतनी ही मानी जाएगी। इसीलिए अगर आपसे सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि दिसंबर 2025 में हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी देकर किस जिले को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया है, तो उसका जवाब होगा हांसी। और अगर सवाल ये आता है कि हांसी किस जिले से अलग होकर बना है, तो जवाब होगा हिसार। हिसार वही डिस्ट्रिक्ट है जिसके अभी मैंने आप लोगों को नोट्स दिखाए थे। इसके अलावा अगर सवाल आता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जो जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है, तो जवाब होगा हांसी, क्योंकि हांसी जो है वो 2017 से ही हरियाणा का एक आधिकारिक पुलिस जिला है, यानी कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। चलिए लास्ट क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम सीएम के कार्यकाल पढ़ रहे थे 1966 से लेके 2026 तक। 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 भगवत दयाल शर्मा, उनकी पार्टी का नाम था आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद हैं 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक राव वीरेंद्र सिंह, इनकी पार्टी का नाम है विशाल हरियाणा पार्टी। इसके बाद 20 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक राष्ट्रपति शासन था। उसके बाद 22 मई 1968 से 13 मार्च 1972 तक बंसी लाल का पहला कार्यकाल चला। फिर 14 मार्च 1972 से 30 नवंबर 1975 तक इन्हीं का दूसरा कार्यकाल चला और इनकी पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक बनारसी दास गुप्ता का पहला कार्यकाल चला और इनकी पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक चौधरी देवीलाल सिहाग का पहला कार्यकाल चला। इनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। उसके बाद 28 जून 1979 से 22 मई 1982 तक भजन लाल बिश्नोई का पहला कार्यकाल चला। फिर 23 मई 1982 से 4 जून 1986 तक इनका दूसरा कार्यकाल चला और इनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। लेकिन बाद में जनवरी 1980 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई तो इन्होंने दल बदल कर लिया, तो इनकी पार्टी का नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दल बदल को इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। उसके बाद 5 जून 1986 से 20 जून 1987 तक बंसी लाल का तीसरा कार्यकाल चला। इनकी पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
उसके बाद 20 जून 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक चौधरी देवीलाल का दूसरा कार्यकाल चला। इनकी पार्टी का नाम था जनता दल और इस समय यानी कि दिसंबर 1989 में चौधरी देवीलाल केंद्र के उप प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए उन्होंने हरियाणा की कमान अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी। 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक ओम प्रकाश चौटाला का पहला कार्यकाल चला। इनकी पार्टी का नाम था जनता दल। उसके बाद 22 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक बनारसी दास गुप्ता का दूसरा कार्यकाल चला। उनकी पार्टी का नाम था जनता दल। उसके बाद 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक ओम प्रकाश चौटाला का दूसरा कार्यकाल चला और इनकी पार्टी का नाम था जनता दल। यहाँ से एक सवाल बनता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा सीएम है जिसका कार्यकाल सबसे छोटा था। तो यहाँ पर 12 जुलाई से 17 जुलाई तक यानी कि सिर्फ 5 दिन का कार्यकाल था ओम प्रकाश चौटाला का। तो हमारा जवाब होगा ओम प्रकाश चौटाला। उसके बाद 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक मास्टर हुकुम सिंह, इनकी पार्टी का नाम था जनता दल। उसके बाद 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक ओम प्रकाश चौटाला का तीसरा कार्यकाल चला। उनकी पार्टी का नाम था जनता दल। उसके बाद 6 अप्रैल 1991 से 23 जून 1991 में राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद 23 जून 1991 से 10 मई 1996 तक भजनलाल बिश्नोई का तीसरा कार्यकाल चला। इनकी पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद 11 मई 1996 से 23 जुलाई 1999 तक बंसीलाल का चौथा कार्यकाल चला। इनकी पार्टी का नाम था HVP यानी कि हरियाणा विकास पार्टी। उसके बाद 24 जुलाई 1999 से 2 मार्च 2000 तक ओम प्रकाश चौटाला का चौथा कार्यकाल चला और उसके बाद 3 मार्च 2000 से 4 मार्च 2005 तक इन्हीं का पांचवा कार्यकाल चला और इनकी पार्टी का नाम था INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल। उसके बाद 5 मार्च 2005 से 24 अक्टूबर 2009 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहला कार्यकाल चला। फिर 25 अक्टूबर 2009 से 25 अक्टूबर 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही दूसरा कार्यकाल चला। उनकी पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद 26 अक्टूबर 2014 से 26 अक्टूबर 2019 तक मनोहर लाल खट्टर का पहला कार्यकाल चला। फिर 27 अक्टूबर 2019 से 12 मार्च 2024 तक इन्हीं का दूसरा कार्यकाल चला और इनकी पार्टी का नाम था BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद 12 मार्च 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक नायब सिंह सैनी का पहला कार्यकाल चला। उसके बाद 17 अक्टूबर 2024 से अभी के समय तक नायब सिंह सैनी का ही दूसरा कार्यकाल चल रहा है और इनकी पार्टी का नाम है BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अब जानते हैं सीएम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले चौधरी बंसीलाल के बारे में जानते हैं। तो चौधरी बंसीलाल ने अपने चौथे कार्यकाल के दौरान राज्य में शराबबंदी लागू की थी। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे अधिक बार यानी कि 5 बार हरियाणा के सीएम के रूप में शपथ ली थी। चलिए अब स्टेट बर्ड वगैरह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो वो है पीपल और इसके और भी नाम हैं फिकस रेलिगियोसा, पवित्र अंजीर, बोधि वृक्ष। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा के राजकीय पुष्प यानी कि फूल की, जो कि है कमल। और कमल के 2 और नाम हैं लोटस और नेलुम्बो नुशीफेरा। उसके बाद आता है हरियाणा का राजकीय पक्षी यानी कि बर्ड। उसका नाम है काला तितर। उसका दूसरा नाम है ब्लैक फ्रैंकुलिन। उसके बाद आता है हरियाणा का राजकीय पशु यानी कि एनिमल, वो है काला हिरन। इसके 2 और नाम हैं ब्लैक बक और कृष्ण मृग। अगर ऑप्शन में इन तीनों में से कोई नाम ना दिया हो और नील गाय दे रखा हो तो आप नील गाय को टिक करोगे, लेकिन अगर ऑप्शन में ये तीनों में से कोई है और नील गाय भी दिया हुआ है तो आप नील गाय को छोड़कर इनमें से जो दिया हुआ है उसको टिक करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आप काला हिरन को दोगे और नील गाय को लास्ट प्रायोरिटी दोगे। इसके बाद हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। हरियाणा की राजकीय भाषा है हिंदी। हिंदी को ऑफिशियल भाषा कब घोषित किया गया था? 1969 में हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट 1969 के तहत। 1969 में हरियाणा के सीएम कौन थे? बंसीलाल। हिंदी से पहले पंजाबी आधिकारिक भाषा एक्ट 1960 के तहत पंजाबी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। हिंदी के बाद हरियाणा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज किसे बोला गया? 1970 में बंसीलाल ने तमिल को हरियाणा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था, लेकिन हरियाणा के लोगों को तमिल भाषा समझ नहीं आ रही थी। बंसीलाल ने टीचर भी रखे थे तमिल भाषा को सिखाने के लिए, लेकिन उन्हें भी तमिल भाषा इतने अच्छे से नहीं आती थी। इसलिए जब ओम प्रकाश चौटाला सीएम बने तो उन्होंने 2004-05 में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल का दर्जा समाप्त कर दिया था। अगर आप लोगों को ऑप्शन में 2004
और 5 में से कोई एक चूज करना हो तो आप 2004 को चूज करेंगे। इसके बाद 28 या 29 जनवरी 2010 को सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को हमारी न्यू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। अगर आपको ऑप्शन में 28 और 29 जनवरी में से एक को चूज करना पड़े तो आप 28 जनवरी को चूज करेंगे। अब बात करते हैं हरियाणा के राजकीय कवि की। तो हरियाणा के 2 राजकीय कवि हुए, एक उर्दू भाषा में और एक हिंदी भाषा में। उर्दू भाषा के जो कवि थे वो अनूपचंद आफ्ताब थे, जो पानीपत के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु 1968 में हो गई थी। ये हरियाणा के प्रथम व अंतिम उर्दू भाषा के राज्य कवि रहे हैं, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। इसीलिए जो नए राजकीय कवि बने वो हिंदी भाषा के बने। हिंदी भाषा के राजकीय कवि का नाम है उदय भानु हंस। इनका जन्म 2 अगस्त 1926 को पाकिस्तान के पंजाब के मुजफ्फरगढ़ के दियारा दिन पना गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 2019 को हरियाणा के हिसार में हुई। ये हिंदी भाषा के पहले राजकीय कवि रहे हैं। ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के बहुत बड़े कवि हुए हैं। ये हिंदी भाषा में रुबाइयाँ लिखने वाले पहले कवि बने। इन्होंने 1948 में रुबाइयाँ लिखी थी। रुबाइयाँ जो हैं वो उर्दू भाषा में प्रयोग होने वाली लेखन शैली है, लेकिन इन्होंने रुबाइयों को हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया, इसीलिए ये रुबाइयाँ लिखने वाले पहले कवि बने। इसलिए इन्हें हिंदी भाषा में रुबाई का प्रवर्तक भी कहते हैं। हिंदी भाषा में रुबाइयाँ लिखने के लिए इन्हें 1948 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रुबाई सम्राट की संज्ञा दी गई। इनकी रुबाइयाँ 1952 में प्रकाशित हुई थी। आइए इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। पहली है भेड़ियों के ढंग, दूसरी है शंख और शहनाई, तीसरी है हंस मुक्तावली, चौथी है देसन में देश हरियाणा, पांचवी है संत सिपाही। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत सिपाही की रचना कौन से गुरु के जीवन पर आधारित है। संत सिपाही की रचना 10वें गुरु गोविंद जी के जीवन पर आधारित है। इतनी सारी प्रसिद्ध रचनाओं के लिए इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिनमें से संत सिपाही रचना के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1968 में निराला पुरस्कार मिलता है। यहाँ हमारी हरियाणा जीके के इंट्रोडक्शन की रिवीजन खत्म होती है। अब कल हम हिसार डिस्ट्रिक्ट की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब हम मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के नोट्स देख लेते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए हैं, सिर्फ एक ही पेज के नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर नोट्स इस बुक के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। क्योंकि मैं जो क्लास लेती हूँ उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस वही होते हैं जो इस बुक में दिए हुए हैं। इसलिए अगर मुझे किसी क्वेश्चन में कुछ ऐड करना होता है तो मैं इस तरीके से जो खाली स्पेस दिया होता है कहीं कहीं पे उसी स्पेस में ब्लैक पेन के साथ नोट डाउन कर लेती हूँ और बाद में वहीं से रिवाइज कर लेती हूँ। तो इसी के साथ हमारे आज के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आप फ़ोन स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी तरह की क्विक रिवीजन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी ये रिवीजन वीडियोस कैसी लग रही हैं। मेरी पुरानी रिवीजन वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। बाय, कीप स्टडिंग। राधे कृष्णा।